Hello everyone, welcome to this educational channel Chance to Learn. Today we are going to learn how can we solve unseen passage or comprehension very quickly. अनसीन पैसेजेस इंग्लिश के पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रीडिंग सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है और इसमें इसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी ताकि आप बहुत कम समय में उसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो फर्स्टली लेट्स नो कि अनसीन पैसेज मतलब क्या। अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि अनसीन मतलब अनदेखा, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। तो जब वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम उसको पहली बार रीड कर रहे होते हैं, पहली बार देख रहे होते हैं। एंड बिलो द पैसेज सम क्वेश्चंस आर गिवन। वो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर इस तरह के भी हो सकते हैं कि उनका आंसर आपको 1 लाइन में या फिर 2 लाइन में लिखना पड़े। लेकिन उन सबको अटेम्प्ट करने के लिए आपको पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं पहली ट्रिक ये है कि रीड द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज केयरफुली। अगर आपका पैसेज लेंथी है, लेंथी मतलब अगर 2 पैराग्राफ से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 पैराग्राफ हैं आपके पैसेज में, तो यानी कि वो आपका एक लेंथी पैसेज है। तो उसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रीड करना है और थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करनी है। दूसरा पॉइंट है कि रीड एमसीक्यूज विद द गिवन ऑप्शंस ऑफ द पैसेज अटेंटिवली। अगर कुछ क्वेश्चंस के एमसीक्यूज भी दिए गए हैं जिनमें ऑप्शंस होते हैं तो आपको वो पैसेज के ऑप्शंस भी रीड करने हैं। ठीक है, हियर इज योर थर्ड ट्रिक। अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शंस के जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनको भी अंडरलाइन करना है। क्वेश्चंस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना है क्योंकि उनका लिंक कहीं ना कहीं आपके पैसेज से होता है। फोर्थ पॉइंट है स्कैन द पैसेज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टेक्स्ट। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्कैन किसको कहते हैं। तो स्कैनिंग होती है द एबिलिटी टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली इन अ लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट। एक्चुअली यू विल हैव टू रीड द पैसेज इन दैट वे दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि जो पैसेज है वो किस बारे में है। पॉल्यूशन के बारे में है या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, पॉपुलेशन के बारे में है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकता, किसी और बारे में भी हो सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें एक क्वेश्चन ज़रूर होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट द पैसेजेस गिवन, और ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शन आपको चूज़ करने होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट ट्रिक। लुक फॉर द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। स्कैन करेंगे तो आपको उसका आइडिया मिल ही जाएगा कि किस बारे में है। तो ये ट्रिक नंबर 4 और 5 रिलेटेड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। ये जानने के बाद कि पैसेज है किस बारे में, एक बार आइडिया लेने के बाद अब आपको उस पैसेज को पैराग्राफ में ब्रेक कर लेना है। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शंस में आपको डिवाइड कर लेना है क्योंकि अब हमें जो क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 उनको सॉल्व करना है। Next trick is try reading the important words and phrases from the passage rather than reading each word in the comprehension. Sections में divide करने के बाद जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो फिर आप जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे और कोई जो क्वेश्चन में आपको लग रहा था कि ये पूछा गया था तो उसको साथ के साथ अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम सो डोंट रीड द पैसेज वर्ड टू वर्ड। एक एक शब्द को करके पढ़ना नहीं है। ठीक है, पूरी लाइन को पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड वो होता है जब आपके पास आंसर के लिए 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन आपको चूज़ एक करना होता है। तो सबसे पहले आप उनको उनको चूज़ कीजिए, उनको हटाइए जिनको आपको लगता है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकते। 4 में से आपको ये लगता है कि ये 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले उनके आगे क्रॉस लगाइए। या अगर ये कितनी बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ना पेंसिल यूज़ करने की भी परमिशन नहीं होती है, तो आप दिमाग में रखिए कि ये तो है नहीं। तो उसके बाद बचे 2, तो उन 2 में से फिर आपको ये चूज़ करना है कि कौन से की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उसको आपको चूज़ करना है। हियर इज़ योर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक। Focus on the first and last paragraph of the passage to get the title.
पैसेज में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें टाइटल पूछा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 95% चांस होते हैं कि उसका आंसर या तो पहले पैराग्राफ में होगा या फिर आखिरी पैराग्राफ में होता है। जो भी हमने अभी सीखा है अभी उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो कम टू द फर्स्ट ट्रिक। फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज केयरफुली। उसके बाद क्या करना है, रीड एमसीक्यूज विद द गिवन ऑप्शंस ऑफ द पैसेज अटेंटिवली। नाउ कम टू ट्रिक नंबर 3। अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द ऑप्शंस। Scan the passage to find specific information in long text. Next one is look for the main idea of the passage. Next one is break up the reading into smaller sections. और कुछ बची हैं उनको एक बार और देख लेते हैं. Try reading the important words and phrases from the passage rather than reading each word in the comprehension. Next one is use elimination method to choose right answer. And last one is focus on the first and last paragraph to get suitable topic. I hope that you have understood the topic clearly. Still, if you have any doubt, you can ask in comment box. Thank you.